अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर। इसको सीखने से पहले हमें कुछ लिख लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, सही ना। अब मेरे पास कुछ फार्मूला आ गया है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सीखने से पहले मैं ये इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी राइटिंग को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया। राइटिंग के जो फ़ॉन्ट कलर है, सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल, इसको चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, सही है। सारा काम करने के बाद अब मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और कहीं और जहाँ पे मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए होगी वहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको मैं दिखा दिया किस तरह काम करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मिसाल देता हूँ फीमेल की, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक देखती हैं किसी का मेकअप करते, बोलते हैं यार बड़ा अच्छा मेकअप है, फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। तो वो क्या गई, एक फ़ीमेल का मेकअप देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उनसे ब्यूटी पार्लर का नंबर मांगा, एड्रेस मांगा। वो वहाँ पे गई, उन्हें तस्वीर दिखा दी, जो होता है ना, जो ब्यूटिशियंस होते हैं जो मेकअप करते हैं, उनको दिखाया। बोला देखो यार ये एक मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मेकअप बड़ा अच्छा लगा मुझे, ऐसे का ऐसे मेकअप दे दो, मुझे क्या कर दो, ऐसे का ऐसे मेकअप कर दो। तो डेफिनेटली क्या होगा, मेकअप वही है होगा डेफिनेटली, मगर इंसान की शक्ल तो चेंज होगी ना। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे मिसाल भी यहीं पे ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लिखा हुआ टेक्स्ट है और इस पर मैंने फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग मीन्स आप मेकअप कर देंगे तरह का, मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, राइटिंग को सब कर दिया। अब मैंने कहा मैंने एक दफ़ा कर दिया, मैं बार बार ये नहीं करूँगा, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग मतलब मेकअप चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पर गया और फॉर्मेट पेंटर पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ पर लगाना है। मैंने कहा मुझे ये इस पूरी स्टाइल पर आइए। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, इसके स्टाइल का हो गया। तो मुझे एक दफ़ा मैंने बनाया और बार बार, अब फॉर एग्जाम्पल कहीं और यूज़ करना है तो ये बार बार कॉपी कट पेस्ट किस तरह हम करते हैं, इस तरह से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हुआ को समझ आ गया होगा। इसी तरह से हमारे पास ऐसा होता है जब मेकअप लगाते हैं, मेकअप अगर उतारना कैसे होगा, पानी से मुँह, मिसाल दे रहा हूँ, पानी से मुँह धोया, सारा मेकअप गायब, सारा मेकअप पानी के अंदर, सही, पानी निकल गया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने थी फॉर्मेटिंग की, अब मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वहीं पे जाना है, मुझे वही वैसे ही लिखा हुआ चाहिए जैसे पहले लिखा हुआ था। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है जिस चीज़ को आपको पहले से लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एरेजर नज़र आ रहा है, उसको क्या करते हैं, क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो जैसा आपका फॉर्मेटिंग था, फॉर्मेट था जैसा बिल्कुल जो बिल्कुल एज ए स्टार्टिंग था, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप कहते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग के जरिए। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, किस तरह से काम करता है, ज़रा इसको देख लें। देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई चीज़ मुझे हाईलाइट करनी बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल किसी ने इलीगल काम किया या तो किसी ने क्या क्या रूल को ब्रेक किया है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल चालान लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा यू हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फॉर एग्जाम्पल किसी को एप्लीकेशन को लेटर आते हैं, भाई आपने चालान आपने भरा नहीं, आपको अब आपको 40,000 का नहीं भरा, आपको 50,000 भरना, तो यू हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यू हैव टू पे 50,000, 100,000, 10,000। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, या टू हैव टू पे 50,000। फॉर एग्जाम्पल हमें मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये हाईलाइट करना। अब ऐसा हो कि भाई जिसे कोई खोले उसकी नज़र यहाँ पे डायरेक्ट जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे। वो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। आप जो जानते होंगे कि येलो जो कलर है बहुत ज़्यादा फेमस है और हाईलाइटर्स भी आते हैं मार्केट के अंदर जो हम हाईलाइट करते हैं। इसी तरह से अगर MS वर्ड के अंदर कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उस पर क्लिक कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, सही। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग
और टेक्स्ट हाइलाइटर पर आए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को देख लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।